हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आप सभी जानना चाहते हैं। एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट लगातार मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर एमएससी केमिस्ट्री होने के बाद हमारी सैलरी क्या होगी, हमारी ग्रोथ आगे किस तरह से होगी। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आपकी सैलरी आप जब इनिशियली ज्वाइन करते हैं तब होती है और कैसे आप उस सैलरी में जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको 5 इयर्स हो जाते हैं या फिर 10 इयर्स हो जाते हैं तो किस अप्रोच के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको अपनी जो सैलरी होगी वो आफ्टर 10 इयर्स एक आप बहुत ही अच्छी सैलरी आप पा सकेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों एमएससी केमिस्ट्री के बाद जो फ्रेशर की सैलरी होती है वो मैंने अपने कई वीडियोस में बताया कि आपको 15,000 से लेकर 30,000 मतलब काफी एक ब्रॉड रेंज यहाँ पर मैंने रखी है। 15,000 से लेकर 30,000 तक आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं पर मंथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि कई सारी कंपनियां ऐसी है जो कि 15,000 ही देती है या फिर कुछ कंपनी 13,000 पर मंथ इतना भी सैलरी देती है एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर को। लेकिन जो मैक्सिमम सैलरी है वो 30,000 पर मंथ तक आपको मिल जाती है अगर आप किसी मेट्रो सिटी में सीआरओ में काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जो है वो प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनमें जो सैलरी होती है वो काफी अच्छी होती है। गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप एक एमएससी केमिस्ट्री की कोई भी पोजीशन में अगर आप लगते हैं तो आपको काफी अच्छी सैलरी मिलती है। वहां पर जो पे एंड पर्क्स होता है वो गवर्नमेंट की रूल्स के हिसाब से डिसाइड होता है, तो वहां पर आपको वो सैलरी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जो फोकस करेंगे वो सिर्फ प्राइवेट जॉब्स के बारे में करेंगे। तो प्राइवेट जॉब्स में जैसा कि मैंने आपको कहा कि 15 से 30,000 के बीच में मिलती है। अब कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसी हो सकती है जो कि बहुत ही कम या हम यूं कहें कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर कि आपको 30,000 से ज्यादा भी एज ए फ्रेशर मिलता है। अब यहां पर मैं टीचिंग जॉब को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि कई सारी जो टीचिंग जॉब्स होती है जिनमें कि प्राइवेट कोचिंग्स में आईआईटी की कोचिंग, नीट की कोचिंग, यहां पर जब आप पढ़ाते हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा पे एंड पर्क्स मिलता है। तो मैं यहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, उनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब आप इनिशियली ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली जब आप ज्वाइन करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको इनिशियल अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपकी वर्क प्रोफाइल अच्छी है तो 2 साल आपको लग जाते हैं कोई भी काम अच्छे से सीखने में और कंपनी को डिलीवर करने में। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा कहा जाता है कि जब एक किसी भी फ्रेशर को रिक्रूट किया जाता है तो इनिशियली तो कंपनी आपको देती है, आप कंपनी को नहीं देते हैं। इनिशियली कंपनी आपको देगी, कंपनी आप पर इन्वेस्ट करेगी, आपको सिखाएगी और जब आप धीरे धीरे सीख जाते हैं तो आप फिर डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं। तो जनरली अभी जो ट्रेंड है वो क्या है कि आफ्टर 2 इयर्स जो फ्रेशर होता है वो कंपनी स्विच कर देता है क्योंकि उसे सैलरी में हाइक चाहिए। तो जब भी आप कोई भी कंपनी स्विच करोगे तो आप ये मान सकते हो कि आपकी जो सैलरी रेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको 40 to 50% हाइक इजीली मिल जाता है। तो ये तो हो गई एक बात कि जब आपने एक सैलरी हाइक ले लिया। अब सैलरी हाइक लेने के बाद जब आप दूसरी कंपनी में जाते हो, आप अपना वहां पर डिलीवर करना स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट 2 इयर्स आपको वहां भी रुकना चाहिए अगर सब कुछ वेल एंड गुड है, आपका वर्क प्रोफाइल अच्छा है, इसके अलावा जो सारे पैरामीटर्स अगर आपके सूटेबल हैं तो आपको वहां पर भी 2 साल एटलीस्ट रुकना चाहिए। और उसके बाद जब आप सैलरी हाइक लेंगे तो भी आपको अच्छी खासी 30 to 40% हाइक तब भी मिल सकती है अगर आप में स्किल्स है। अब यहाँ पर जो बात आती है फ्रेंड्स, जब भी आप सैलरी हाइक करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यूअर जब आपसे पूछता है कि हाउ मच सैलरी हाइक यू आर एक्सपेक्टिंग, तो कैंडिडेट बोलते हैं कि 30%, 40%, 50%। लेकिन जब वो इंटरव्यूअर ये पूछता है कि व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग दिस मच हाइक, तो कैंडिडेट के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर बात करनी है अपनी स्किल के ऊपर। अगर आप में स्किल है, अगर आप में वो चीजें हैं जो कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड ऑन कर सकते हो, आपकी जो वैल्यूज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को और भी आगे ले जा सकती है, तो कंपनी आपको जरूर हाइक देगी। तो यहाँ पर जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको आफ्टर 2 ईयर इतनी सैलरी होगी, आफ्टर 5 ईयर आपकी इतनी सैलरी होगी। क्योंकि मुझे कई सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आफ्टर 5 ईयर मेरी सैलरी कितनी होगी। यहाँ पर कोई भी फिक्स रूल नहीं है। आपकी जो सैलरी होगी वो उसी बात पर डिपेंड करेगी कि आपने अपना जो कैरियर का पाथ है उस पर आप कैसे बढ़ रहे हो, आप कितना सीख रहे हो। क्योंकि हमेशा यहाँ पर जो एक चीज होती है कि लर्निंग इज द अर्निंग, यानी कि जितना आप सीखते जाएंगे आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती जाएगी। तो ये जो एक चीज है जिस पर आपको पूरा फोकस रखना है वो ये है कि लर्निंग पर। आप जितना सीखेंगे आपको आगे ऑर्गेनाइजेशन में उतना अच्छा हाइक मिलेगा, उतनी अच्छी पोजीशन मिलेगी, उतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो केवल ये जो एक ही चीज है जो कि आपको आगे ले जा सकती है वो है आपकी लर्निंग। तो यहाँ पर जो आपके डाउट्स हैं कि सर 5 इयर्स बाद कितनी होगी, 10 इयर्स बाद कितनी होगी, तो आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे कि जब आप एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग सैलरी रेंज मैंने आपको बता दी कि लगभग अभी जो स्टार्टिंग सैलरी रेंज है वो यही चल रही है।
तो उसके बाद कितनी ग्रोथ होगी आपकी, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको लगातार ये सजेस्ट करता हूं कि आपको अपने कैरियर में कैसे मूव करना चाहिए जिससे कि आपकी अच्छी ग्रोथ भी हो, आपको अच्छी सैलरी भी मिले। तो इस वीडियो का मकसद भी यही था कि आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर करना जो कि सैलरी के रिगार्डिंग होते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ पर केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि स्काई इज द लिमिट। आपको यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना सीखेंगे, जितना ग्रो करेंगे, आपकी सैलरी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लाइफ टाइम यही वर्क करना है। आप जैसे जैसे सीखते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में होता रहेगा, आप नॉलेज गेन करते रहेंगे, अपनी वैल्यूज इंक्रीज करते रहेंगे और सामने ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप वो एड ऑन फीचर्स देंगे, आप उनको वो वैल्यूज प्रोवाइड करवाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी भी अच्छी बढ़ेगी। तो इस वीडियो का मकसद यही था, आपको थोड़ा मोटिवेट करना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो कम सैलरी मिलती है तो उसके बाद काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो यहां पर यही कहना चाहूंगा कि डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अब जब आप यहां तक आ चुके हो तो अब आप ये कोशिश करिए कि कैसे मैं यहां से अपने कैरियर में और भी अच्छी ग्रोथ कर सकता हूं, कैसे मैं अच्छी पोजीशन पर जा सकता हूं। और उसके लिए जैसा मैंने पहले भी कहा था, लर्निंग इज द अर्निंग। तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।